Hello, hello viewers, my dear students. I will again come back to take फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अमीन्स। चैप्टर का नाम है ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन। चैप्टर का नाम है ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन। इसमें फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में मैं बताऊंगा अमीन्स की। फर्स्ट वी डिस्कस ऑन फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अमीन्स। देखिए, अमीन्स आर सॉल्युबल इन वाटर। पहला पॉइंट क्या है, अमीन्स जो होते हैं वाटर में सॉल्युबल है। क्यों? देखिए आप लोग, NH RNH2 है और वाटर बना देते हैं हम। ये वाटर है। दिस इज द 1 डिग्री अमीन। 1 डिग्री अमीन है। अब देखिए, 2 स्ट्रांग इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच हाइड्रोजन प्रेजेंट है। दिस हाइड्रोजन अटैच विद दिस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन बाय इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। डॉटेड लाइन से बना दे रहे हैं। इसी को क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। इसीलिए प्राइमरी अमीन इज सॉल्युबल इन वाटर। ड्यू टू इंक्रीज ऑफ मॉलिक्यूलर मास, सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस इन वाटर, राइट। तो प्राइमरी अमीन वाटर में सॉल्युबल है। क्यों सॉल्युबल है? ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर। सेकेंड पॉइंट मैं बता रहा हूं बेसिक कैरेक्टर के बारे में। किसके बारे में बता रहा हूं? बेसिक कैरेक्टर। तो बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमीन, बेसिक कैरेक्टर। तो बेसिक नेचर इन गैसियस मीडियम, गैसियस मीडियम। बेसिक नेचर इन गैसियस मीडियम। गैसियस मीडियम में बेसिक नेचर कैसा होता है आपको मालूम होना चाहिए। बेसिसिटी बढ़ाने के लिए यदि उसमें इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप या प्लस आई इफेक्ट वाला ग्रुप कोई इसमें इन्वॉल्व हो जाता है, बेसिक कैरेक्टर क्या होता है? राइज कर जाता है। कि इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग की वजह से नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है? इंक्रीज कर जाती है। नाइट्रोजन डेंसिटी जैसे जैसे ज्यादा इंक्रीज करेगी, नाइट्रोजन डेंसिटी जैसे जैसे ज्यादा इंक्रीज करेगी, उसकी बेसिक कैरेक्टर क्या होगा बेटा? ज्यादा होता जाएगा, राइट। देखिए, अमोनिया, ये क्या है? वीक बेस है। इसमें लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है। नाइट्रोजन पे क्या होता है? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की वजह से अमोनिया क्या शो करता है? वीक बेस नेचर को शो करता है। वीक बेस है। अब इसके बेसिक कैरेक्टर को इंक्रीज करना है तो इसमें इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप ले आते हैं, एल्किल ग्रुप प्लस आई इफेक्ट वाला। तो बेसिक कैरेक्टर बढ़ जाएगा बेटा। तो CH3NH2 ये इससे स्ट्रांग बेसिक हो जाएगा। और बेसिक कैरेक्टर लाना है तो और इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप ले आते हैं, जैसे CH3NH सेकेंडरी अमीन ले आते हैं। ये और बेसिक हो जाएगा। और बेसिक करना चाहते हैं, और बेसिक करना चाहते हैं तो क्या करेंगे हम? एल्किल ग्रुप और बढ़ा दीजिए आप, एल्किल ग्रुप और बढ़ा देते हैं, ये N, तो ये और बेसिक हो जाएगा। इसके होता है 3 डिग्री जो होता है ज़्यादा बेसिक होता है, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। तो बेसिक कैरेक्टर इस तरीके से हम इंक्रीज कर सकते हैं। समझ में आ गया बेटा? कोई डाउट किसी को? अच्छा, अब बताने जा रहे हैं बेसिक नेचर इन लिक्विड मीडियम इन एक्वस सोल्यूशन, ये एक्वस मीडियम। ठीक है, इसको मिटा दे रहे हैं।
हाँ देखिए, इन एक्वस सोल्यूशन, एक्वस मीडियम, तो बेसिक नेचर इन एक्वस मीडियम क्या होता है, तो सुन लीजिए आप। जब एक्वस सोल्यूशन होगा तो एल्किल ग्रुप जो होती हैं जब ज़्यादा पास पास आ जाएंगे, एल्किल ग्रुप क्या हो जाएंगे जब पास पास आ जाएंगे, तो इसमें क्या होगा बेटा, एल्किल ग्रुप जो पास पास आ जाएंगे जब, और मैक्सिमम क्राउडिंग हो जाएगी, तो उस केस में क्या होता है, म्यूचुअल रिपल्सन होने लगता है। इसको क्या बोलते हैं, म्यूचुअल रिपल्सन होने क्या बोलते हैं, स्टेरिक हिंड्रेंस कहते हैं। क्या कहते हैं हम, स्टेरिक हिंड्रेंस। तो स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से उसका बेसिक नेचर क्या हो जाता है, और वीक हो जाता है। इसीलिए एक्वस मीडियम में जो होता है, जो 3 अमोनिया तो बेसिक होता ही है, अमोनिया तो वीक बेस है, ये अमोनिया है, ये वीक बेस है। मगर प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अमीन में, टर्सरी अमीन जो होता है वो क्या होता है, बी बेस हो जाता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मोर क्राउडिंग ऑन द सरफेस ऑफ नाइट्रोजन, मोर क्राउडिंग ऑफ एल्किल ग्रुप ऑन द सरफेस ऑफ नाइट्रोजन, जिससे म्यूचुअल रिपल्सन हो जाता है। स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से क्या होता है, इससे तो स्ट्रांग रहेगा मगर ये सबसे वीक हो जाता है। ये देखिए मोर एल्किल ग्रुप आ गया यहाँ पर एक्वस मीडियम में, देखिए आप। तो नाइट्रोजन के सरफेस पर मोर एल्किल ग्रुप आने की वजह से क्या हो जाएगा, म्यूचुअल रिपल्सन हो जाएगा, और स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा, ये वीक बेस हो जाएगा 3 डिग्री। इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस पाया जा रहा है, स्टेरिक हिंड्रेंस, जो कि मैकेनिज्म में मैंने बताया था आपको। फिर उससे स्ट्रांग कौन होगा, ये होगा RNH2, उससे स्ट्रांग कौन होगा, RNH2। फिर उससे स्ट्रांग कौन होगा, सेकेंडरी अमीन सबसे स्ट्रांग होगा RNH, मतलब 2 डिग्री अमीन सबसे स्ट्रांग होगा, 1 डिग्री है, फिर 3 डिग्री। तो देखा आपने, तो ड्यू टू मैक्सिमम क्राउडिंग ऑफ एल्किल ग्रुप ऑन द सरफेस ऑफ नाइट्रोजन इट बिकम्स वीक बेस, ये होता है, नोट कर लीजिए। इसमें भी वैरायटी है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। मेथिल की केस में तो यही रहेगा, मगर जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता जाएगा, एथिल की केस में इसका रिवर्स ऑर्डर हो जाता है। देख लीजिएगा, अभी बता रहे हैं आपको। इसी जब मेथिल लिख देते हैं तो यही ऑर्डर होगा मेथिल ग्रुप के लिए, फॉर मेथिल ग्रुप, फॉर मेथिल ग्रुप के लिए मैं बता रहा हूँ, फॉर मेथिल ग्रुप तो यही ऑर्डर होगा, CH3NH, ये सबसे स्ट्रांग बेस होगा। ये क्या होगा, स्ट्रांग बेस, स्ट्रांग बेस है। फिर इससे वीक CH3NH2, सबसे वीक ये है आपका CH3N, ये 1 डिग्री, और सबसे वीक 3 डिग्री हो जाएगा ये। और अमोनिया तो वीक होता ही है, ये अमोनिया तो वीक होता ही, ये मैंने, मगर फार एथिल के लिए रिवर्स हो जाएगा। अगर मेथिल के लिए होगा, जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा रिवर्स ऑर्डर हो जाएगा। तो एथिल के लिए क्या होगा, ये यहाँ पर आ जाएगा, ये 3 डिग्री वाला यहाँ आ जाएगा, और 1 डिग्री वाला यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो एथिल मॉलिक्यूलर वेट बढ़ने के साथ में, देखिए आप लोग, फार एथिल नोट कर लिया। हाँ, फॉर एथिल C2H5NH, ये स्ट्रांग बेस रहेगा, 2 डिग्री है, मगर इससे जो वीक होगा वो टर्सरी वाला होगा। एथिल की केस के लिए है, मेथिल के लिए अलग रूल था। ये एथिल, ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको, ये फॉर एथिल। और C2H5NH2 इससे वीक हो जाएगा, और सबसे वीक अमोनिया।
समझ गए ना बेटा, ये एथिल के केस में ऐसा होगा। ठीक है, ये मैंने बेसिक कैरेक्टर आपको बताया, हमने सबको समझ में आ गया। अब मैं प्रिपरेशन ऑफ अमीन पढ़ाने जा रहा हूँ। ये फिजिकल प्रॉपर्टी मैंने बता दी, अब प्रिपरेशन ऑफ अमीन, तो लिख लीजिए प्रिपरेशन ऑफ अमीन, नोट कर लिया। प्रिपरेशन प्रिपरेशन तो पढ़ा चुके हैं। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अमीन्स। सबसे फर्स्ट मैं बताने जा रहा हूं आपको डाइजोटाइजेशन रिएक्शन। डाइजोटाइजेशन क्या होता है? डाइजोटाइजेशन रिएक्शन क्या होता है? जब एनिलीन को HNO2 और HCl से रिएक्शन कराते हैं, जब एनिलीन को HNO2 और HCl से रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनेगा बेटा? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनता है। इन प्रेजेंस ऑफ एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, फ्रीजिंग पॉइंट पे लेना पड़ेगा मुझे, ठीक है, कोल्ड। तो व्हेन एनिलीन इज ट्रीटेड विद नाइट्रस एसिड एंड HCl एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, इट गिव्स बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। इसी को डाइजोटाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। एनिलीन, ये देखिए NH2, इसका HNO2 और HCl से रिएक्शन कराते हैं एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो क्या होगा यहाँ पर? ये H2O निकल जाएगा, 2 वाटर मॉलिक्यूल, और यहाँ पर N और N ये जुड़ जाएगा N2 और ये Cl। तो यहाँ क्या हो जाएगा? N2Cl। इसे बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड कहते हैं। और वाटर बन जाएगा 2H2। तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, इस तरीके से, इसी को डाइजोटाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? डाइजोटाइजेशन। तो व्हेन एनिलीन इज ट्रीटेड विद नाइट्रस एसिड एंड HCl एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, इट गिव्स बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। इसमें N2Cl को क्या बोलते हैं? डाइजो कहते हैं, डाइजो कंपाउंड कहते हैं। N2Cl लग जाता है बेंजीन रिंग में, इसीलिए इसका नाम क्या होता है? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड प्लस वाटर, इस तरीके से। मगर अगर प्राइमरी अमीन एलिफेटिक अमीन ले लीजिए तो एरोमेटिक की बात थी। अगर एलिफेटिक अमीन का रिएक्शन नाइट्रस एसिड से कराते हैं तो अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। लिख लीजिए, रिएक्शन ऑफ प्राइमरी अमीन विद नाइट्रस एसिड, प्राइमरी अमीन का रिएक्शन ऑफ प्राइमरी अमीन विद नाइट्रस एसिड, रिएक्शन ऑफ प्राइमरी अमीन विद नाइट्रस एसिड। अगर प्राइमरी अमीन का बेटा नाइट्रस एसिड से रिएक्शन कराते हैं, प्राइमरी अमीन का नाइट्रस एसिड से रिएक्शन कराते हैं तो क्या होगा? अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। व्हेन प्राइमरी अमीन इज ट्रीटेड विद नाइट्रस एसिड देन अल्कोहल इज फॉर्म्ड। क्या बनेगा? अल्कोहल बनता है। प्राइमरी अमीन मतलब RNH2 प्लस HNO2, इससे रिएक्शन करा रहे हैं तो क्या बनेगा बेटा? यहाँ पर OH ग्रुप आ जाता है। क्या आ जाता है? OH। तो ROH बन जाता है, एल्कोहल बन जाता है। क्या बन जाता है? ROH का फॉर्मेशन हो जाता है, प्लस वाटर निकल जाएगा और नाइट्रोजन गैस निकल जाएगी। जैसे मेथिल अमीन है CH3NH2, अब नाइट्रस एसिड से रिएक्शन करा रहे हैं बेटा तो क्या हो जाएगा बेटा? HNO2 से
तो यहाँ पर OH ग्रुप आ जाएगा, मेथनॉल CH3OH प्लस यहाँ पर H2O और यहाँ पर H2O प्लस N2, ये बन जाएगा। ठीक है, और क्या हो जाएगा बेटा, जैसे इस तरीके से हो सकता है, जैसे हमने सेकेंडरी अमीन ले लिया है CH3 और यहाँ NH है, तो क्या होगा, ये नाइट्रस एसिड को इस तरीके लिख देते HONO, है ना, तो ये बन जाएगा, वाटर निकल जाएगी यहाँ से, ये वाटर निकाल दीजिए आप, क्या निकाल देंगे, वाटर, और ये आके यहाँ क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, नाइट्रोसो डाइमेथिलअमीन कहेंगे, क्या कहेंगे, CH3 NNO प्लस वाटर, तो क्या कहलाएगा, नाइट्रोसो डाइमेथिल अमीन, नाइट्रोसो डाइमेथिल अमीन, ये कहेंगे इसको। तो इस तरीके से मैंने प्राइमरी अमीन का रिएक्शन बताया। नेक्स्ट बताने जा रहे हैं आपको कार्बिल अमीन रिएक्शन क्या होता है। देखिए आप लोग, नेम रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्बिल अमीन रिएक्शन। कार्बिल अमीन रिएक्शन, कार्बिल अमीन रिएक्शन। कार्बिल अमीन रिएक्शन में क्या होता है बेटा, कार्बिल अमीन रिएक्शन में प्राइमरी अमीन को, चाहे एरोमेटिक अमीन लीजिए चाहे एलिफेटिक अमीन लीजिए, प्राइमरी अमीन की रिएक्शन, प्राइमरी अमीन इज ट्रीटेड विद क्लोरोफॉर्म एंड अल्कोहलिक कास्टिक पोटाश। इट गिव्स बैड स्मेलिंग कंपाउंड आइसोसाइनाइड, इसीलिए इसको इट इज आल्सो का आइसोसाइनाइड टेस्ट, ये आइसोसाइनाइड टेस्ट भी कहलाता है, आइसोसाइनाइड परीक्षण कहलाता है। भोपाल गैस स्कैंडल में कौन सी गैस निकली, मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस निकली थी, समझ आया बेटा। ठीक है, बहुत पॉइजनस गैस होती है। तो प्राइमरी अमीन जैसे RNH2 है, इसका क्लोरोफॉर्म प्लस अल्कोहलिक कास्टिक पोटाश, ये अल्कोहलिक है, इससे रिएक्शन कराते, यहाँ से 3KCl बना देगा बेटा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, NH2 जगह C, या सॉरी ये H2 की जगह क्या आ जाएगा, H2 की जगह ये C आ जाएगा, तो NC हो जाएगा, RNC, इसकी जगह हाइड्रोजन क्या C आ जाएगा, ये 3KCl बन के निकल जाएगा, 3KCl और प्लस 3KCl हो गया, प्लस 3 ऑक्सीजन, 3 वाटर मॉलिक्यूल, 3 वाटर, तो इसको क्या बोलते हैं, आइसोसाइनाइड कहते हैं। क्या कहते हैं, आइसोसाइनाइड। अब जैसे देखिए मेथिलअमीन ले लीजिए आप, CH3NH2, इसका क्लोरोफॉर्म से रिएक्शन कराते हैं, CHCl3 प्लस 3KOH अल्कोहलिक से, तो बेटा क्या हो जाएगा, वही प्रोसेस, इस हाइड्रोजन की जगह पर क्या आ जाएगा, C आ जाएगा, और ये 3KCl बना देगा यहाँ से, तो क्या हो जाएगा, CH3NC, CH3 मेथिल आइसोसाइनाइड, अब प्लस 3KCl प्लस 3H2O। जैसे एरोमेटिक अमीन ले लीजिए आप, जैसे एनिलीन ले लिया मैंने, एनिलीन NH2, अब देखिए CHCl3 क्लोरोफॉर्म प्लस अल्कोहलिक कास्टिक पोटाश। अब क्या होगा बेटा, यहाँ पर क्या होगा, ये C आ जाएगा यहाँ पर, और ये 3KCl बना देगा। ठीक है, तो क्या बनेगा, फेनिल आइसोसाइनाइड, क्या कहेंगे इसे, फेनिल आइसोसाइनाइड, NC क्या बोलते हैं, फेनिल आइसोसाइनाइड प्लस 3KCl प्लस 3H2O, दिस इज कॉल्ड फेनिल आइसोसाइनाइड, फेनिल आइसोसाइनाइड, फेनिल आइसोसाइनाइड बन गया। समझ में आ गया, ये कार्बिल अमीन रिएक्शन करते हैं, इसको क्या बोलते हैं, कार्बिल अमीन रिएक्शन। चलिए नेक्स्ट एसाइलेशन बताने जा रहे हैं आपको। क्या बताने जा रहे हैं, एसाइलेशन।
हाँ देखिए, एसाइलेशन, एसाइलेशन। एसाइलेशन में क्या होता है, जब हम प्राइमरी अमीन जैसे लेते हैं NH2, दो बार H लीजिए, NH2 RNH2, 1 डिग्री अमीन है, प्राइमरी अमीन है। एसाइलेशन कराते हैं तो ClCO CH3, ये रिएक्शन करा है मैंने, तो क्या होगा, ये HCl बन के निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, HCl निकल जाएंगे यहाँ से, और क्या बनेगा, RNHCO CH3। तो इसको क्या बोलते हैं, एसिटनलाइड कहते हैं। क्या कहते हैं, एसिटनलाइड, या इसको और भी नाम दे सकते हैं, N-एल्किल एसिटामाइड, ये भी बोल सकते हैं इसका नाम, एसिटनलाइड भी बोलिए, या N-एल्किल, ये एसिटामाइड हो गया, एमाइड ग्रुप है ना, CH3CONH2 है ना, तो एमाइड ग्रुप है। जैसे बेटा देखिए, और जैसे हमने ये ले लिया, हमने एनिलीन ले लिया, प्राइमरी अमीन है। अब इसका रिएक्शन बेंजोइल क्लोराइड से कराते हैं। किससे कराते हैं, ClCO, ये बेंजोइल क्लोराइड है, तो इसमें एसाइलेशन हो जाएगा। ये एसाइल ग्रुप COCl क्या होता है, एसाइल ग्रुप कहलाता है। ये HCl बन के निकल जाएगा यहाँ से, इन प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन कैटालिस्ट। किसके प्रेजेंस में, पिरिडीन कैटालिस्ट के प्रेजेंस में। तो HCl बन के यहाँ निकल जाएगा। HCl निकाल दीजिए, यहाँ भी HCl निकाल दीजिए, इस तरीके से HCl निकाल देते। अब क्या बनेगा बेटा, ये देखिए आप लोग, फेनिल, ये है, ये NH है यहाँ पर, NH और CO, ये बन गया। देखा, इसको बेंजन लाइड कहते हैं। क्या कहते हैं, बेंजन लाइड, या ऐसे नाम क्या बोलेंगे, N फेनिल, N ये फेनिल हो गया, N फेनिल, इसको क्या बोलेंगे, बेंजामाइड, N फेनिल बेंजामाइड, ये भी बोल सकते हैं हम नाम चाहे तो। और देख लीजिए आप, एसाइलेशन CH3NH2 है, इसका एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन करा दीजिए आप, CH3CO, इसे एसिटिक एनहाइड्राइड कहते हैं। इसमें भी एसाइल ग्रुप पाया जाता है, पिरिडीन के प्रेजेंस में, पिरिडीन कैटालिस्ट है। अब देखिए, ये एसाइल ग्रुप यहाँ आ जाएगा, इसकी जगह पर ये CH3CO ग्रुप यहाँ आ जाएगा, ये इससे कंबाइन करके क्या बना देंगे, देखिए आप क्या बन गया, एसिटिक एसिड नहीं बन गया। देखिए आप, CH3COOH, और ये एसाइल ग्रुप क्या होगा, ये एसाइल ग्रुप यहाँ पर टेक प्लेस कर जाएगा। एसाइलेशन इसीलिए कहते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम, एसाइलेशन कहते हैं, है ना। तो देखिए, CH3NH, और यहाँ पर क्या आ गया, CH3, ये क्या करेगा, एसिटनलाइड। क्या कहते हैं इसे, एसिटनलाइड, अब प्लस एसिटिक एसिड, ये एसाइलेशन कर दिया। एसिटिक एसिड से कर सकते हैं आप, तो किसी से भी कर सकते हैं आप, यही कंपाउंड ऐसे बनने हैं। ठीक है ना बेटा, समझ में आया, एसाइलेशन। अब देखिए, नेक्स्ट बताने जा रहे हैं आपको ऑक्सीडेशन। नोट कर लें आप लोग, नोट कर लीजिए। देखिए, ऑक्सीडेशन, जब एनिलीन को एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट, कौन चीज, एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट, मतलब पोटेशियम डाइक्रोमेट में कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड मिला दीजिए तो एसिडिक बन जाएगा। तो व्हेन एनिलीन इज पास्ड ओवर एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट, इट गेट ऑक्सीडाइज्ड इनटू पैराबेंजोक्विनोन। किसमें ऑक्सीकरण हो जाएगा इसका, पैराबेंजोक्विनोन में। एनिलीन, ये एनिलीन है,
NH2, इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट, इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो ये क्या हो जाएगा, पैरा पोजीशन में कीटोनिक ग्रुप आ जाएगा। पैरा पोजीशन में क्या आ जाएगा, कीटोनिक ग्रुप। इसको क्या बोलते हैं, पैरा बेंजोकिनोन कहते हैं। ये पैरा पोजीशन में क्या है, कीटोनिक ग्रुप आ गया। तो पैरा बेंजोकिनोन, बेंजोक्यूनोन, ये ऑक्सीडेशन होकर के ये बनेगा। तो एनिलीन का ऑक्सीडेशन एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट से कराते हैं तो पैरा पोजीशन पर कीटोनिक ग्रुप आ जाता है, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं हम, पैरा बेंजोकिनोन कहते हैं। नेक्स्ट है, देखिए आप लोग रब कर दें। नेक्स्ट है, मैं बताने जा रहा हूं आपको सल्फोनेशन। सल्फोनेशन, सल्फोनेशन, सल्फोनेशन में क्या करेंगे हम, व्हेन एनिलीन इज ट्रीटेड विद फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड देन इट गिव्स पैरा अमीनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। पैरा पोजीशन पर सल्फोनिक ग्रुप चला जाता है, इसको सल्फेनिलिक एसिड भी कहते हैं। बाय रीअरेंजमेंट जो सल्फोनिक एसिड का हाइड्रोजन है ये लूज होकर के अमीनो ग्रुप पर लग जाता है, जिससे जो होता है ज्यूटर आयन बनता है। क्या बनता है बेटा, ज्यूटर आयन। ज्यूटर आयन किसे कहते हैं, ऐसा आयन जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, केटायन एनायन दोनों प्रेजेंट होते हैं, उसे क्या बोलते हैं हम, ज्यूटर आयन कहते हैं। देखिए एनिलीन NH2, इसका सल्फोनीकरण करा देते हैं, सल्फोनेशन HOSO3H, ये फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड है, फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड है। तो ये सल्फोनिक ग्रुप टेक प्लेस एट पैरा पोजीशन, सल्फोनिक ग्रुप टेक प्लेस एट पैरा पोजीशन, यही मेजर पार्ट यही बनेगा, मेजर पार्ट इसका यहाँ बनेगा। सल्फोनिक टेक प्लेस एट दिस पोजीशन, हाइड्रोजन यहाँ आके वाटर बना देगा, तो पैरा अमीनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड क्या बन जाएगा, पैरा अमीनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। इसको सल्फेनिलिक एसिड भी कहते हैं, सल्फेनिलिक एसिड। और वाटर एक निकल जाएंगे यहां से, ठीक है। अब देखिए आप बेटा रीअरेंजमेंट करा देते, क्या करा देते हैं, रीअरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट करा देते हैं। रीअरेंजमेंट में क्या होगा, ये लूजेज हाइड्रोजन, हाइड्रोजन H+ आयन यहाँ लूज हो जाएगा, यहाँ पहुंच जाएगा, तो इसको क्या बनाएगा, पॉजिटिव बना देगा। क्या बना देगा, सॉरी NH2 यहाँ पर है, ये NH2 है यहाँ पर, हाँ। तो H+ आयन यहाँ पहुंच गया, क्या बना, ये H+ आयन है और ये क्या बेटा है, माइनस है, तो ये H+ आयन यहाँ पहुंच गया, इसको क्या बना देगा, पॉजिटिव, तो अमोनियम हो जाएगा। देखिए आप लोग इस तरीके से, ये NH3 क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ क्या हो जाएगा SO3 माइनस। इसको क्या बोलते हैं, ज्यूटर आयन कहते हैं, ज्यूटर आयन। ऐसा कंपाउंड जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों होते हैं उन्हें ज्यूटर आयन कहते हैं। तो बाय रीअरेंजमेंट मेथड से किया, हाइड्रोजन यहाँ पर आ गया बेटा H+ आयन, इसको हम पॉजिटिव बना देगा, SO3 माइनस यहाँ बना हुआ है, तो इसको क्या बोलते हैं, ज्यूटर आयन कहते हैं। इससे ज्यूटर आयन का फॉर्मेशन हो जाता है। नेक्स्ट बेटा ब्रोमिनेशन, 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 ब्रोमिनेशन क्या होता है बेटा, जब एनिलीन का ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन कराते हैं, व्हेन एनिलीन इज ट्रीटेड विद ब्रोमीन वाटर इट गिव्स 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन, इट गिव्स प्रेसिपिटेट ऑफ 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन, इसी को ब्रोमिनेशन कहते हैं। तो एनिलीन है, इसका ब्रोमीन वाटर से
ये एनिलीन है और ब्रोमीन वाटर ले लेते हैं, ये वाटर ब्रोमीन वाटर, ठीक, ब्रोमीन वाटर ले लिया। अब ब्रोमीन जो होता है टेक प्लेस एट 2, ये 4 पोजीशन, ये 6, 2 4 6 पोजीशन पर आ जाता है। यहां से H निकल के HBr बना देगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये NH2 है, Br टेक प्लेस एट 2 पोजीशन, ये 4 पोजीशन और 6 पोजीशन यहाँ पर Br 2 4 6 2 4 6 ट्राइब्रोमो एनिलीन, ट्राइब्रोमो एनिलीन प्लस यहाँ से हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट निकल करके HBr बना देगा 3 HBr। तो इसका PPT बन जाएगा, क्या बनेगा, PPT। तो ये ब्रोमिनेशन हो गया। अब नेक्स्ट बताने जा रहे हैं आपको नाइट्रेशन। नाइट्रेशन देखिए, एनिलीन का नाइट्रेशन डायरेक्ट पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इट ऑक्सीडाइजेज अमीनो ग्रुप एंड डिस्ट्रॉय द आइडेंटिटी ऑफ एनिलीन। तो अमीनो ग्रुप को ही ऑक्सीडाइज कर देगा, NH2 को ही ऑक्सीडाइज कर देगा। तो टू प्रिवेंट ऑक्सीडेशन ऑफ अमीनो ग्रुप, फर्स्ट एनिलीन इज रिएक्ट विद एसिटिल क्लोराइड, एसाइलेशन करा देंगे तो एस्टेनलाइट बन जाएगा। अब एस्टेनलाइट जब बन गया तब वो इफेक्ट नहीं डालेगा नाइट्रिक एसिड, उस पर ऑक्सीडेशन नहीं करेगा। तो एस्टेनलाइट बनने के बाद इसका नाइट्रेशन कराते हैं, तो आर्थो नाइट्रो एंड पैरा नाइट्रो एस्टेनलाइट बन जाता है। नाइट्रेशन जब कराएंगे आर्थो नाइट्रो एस्टेनलाइट एंड पैरा नाइट्रो एस्टेनलाइट बन जाता है। इसकी हाइड्रोलिसिस एसिड के प्रेजेंस में कराते हैं। हाइड्रोलिसिस करने से क्या होगा, ये क्या कहते हैं, जहाँ पर COCH3 ग्रुप है वहाँ हाइड्रोजन टेक प्लेस करेगा, तो NH2 फिर अगेन वापस मिल जाएगा मुझे। इस तरीके आर्थो एंड पैरा नाइट्रो एनिलीन फॉर्म हो जाएगा। ठीक है बेटा, देखिए आप लोग, तो डायरेक्ट नाइट्रेशन पॉसिबल नहीं है क्योंकि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है नाइट्रिक एसिड। देखिए आप लोग, ये एनिलीन है, इसका डायरेक्ट ऑक्सीडेशन नहीं करते, पहले इसका एसाइलेशन करा देते। क्या करा देते बेटा, एसाइलेशन, ClCOCH3 ClCOCH3। अब एसाइलेशन में क्या होगा, एक H ले लीजिए आप, ये HCl बन के निकल जाएगा, ये HCl बन के क्या होगा, निकाल देगा यहाँ पर। तो क्या बन जाएगा बताइए आप, एस्टेनलाइट बन जाएगा। ये देखिए आप लोग, देखिए NHCOCH3 ये बन गया NHCOCH3, एसिटनलाइड, एसिटनलाइड, एस्टेनलाइड बन जाएगा। अब इसका नाइट्रेशन कराते हैं। इसका नाइट्रेशन किससे कराते हैं, नाइट्रिक एसिड से, HONO2 से, कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में। ये कंसंट्रेट ये भी है, इससे कराते। तो नाइट्रो ग्रुप जो होता है आर्थो पैरा पोजीशन बना जाएगी। दिस NO2 ग्रुप टेक प्लेस एज आर्थो एंड पैरा पोजीशन, तो आर्थो नाइट्रो एस्टेनलाइट बन जाएगा। देखिए आप लोग, NHCOCH3 ये आर्थो पोजीशन पर हो गया, आर्थो नाइट्रो एस्टेनलाइट प्लस एक पैरा पर हो जाएगा आपका। ये देखिए आप लोग, NHCOCH3 और ये NO2 यहाँ पैरा पर आ गया, तो आर्थो नाइट्रो एस्टेनलाइट है, पैरा नाइट्रो एस्टेनलाइट बन जाएगा। अब इसका हाइड्रोलिसिस करा देते हैं। क्या करा देते हैं, हाइड्रोलिसिस, HOH, ये हाइड्रोलिसिस करा देंगे, 2 वाटर मॉलिक्यूल्स इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। तो यहाँ पर क्या होगा बेटा, इसकी जगह पर क्या होगा, H आ जाएगा। ये H जो है यहाँ पर आ जाएगा और ये यहाँ आके एसिटिक एसिड बना देगी। उसी तरीके से इसकी जगह पर क्या आ जाएगा, H आ जाएगा ये, और ये यहाँ आकर के एसिटिक एसिड बना देगा। देखिए आप लोग, इस तरीके से NO2 तो पहले से मौजूद है, अब इसको हम छेड़ करेंगे, इसको हम अटैक करेंगे हम, तो COCH3 की जगह H आ जाएगा। ये H जो है ये यहाँ आ जाएगा, एक H यहाँ आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा NH2, ये क्या हो गया NH2, तो आर्थो नाइट्रो एनिलीन हो गया। प्लस पैरा पोजीशन पर NO2 मौजूद है हमारा और यहाँ पर H आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा NH2।
तो पैरा नाइट्रो एनिलीन। अब प्लस ये H जो होगा ये COCH3 यहाँ आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा एसिटिक एसिड CH3 COOH, और ये COCH3 यहाँ आ जाएगा इसकी जगह, तो CH3COH, ये एसिटिक एसिड बन जाएगा। ये समझे? और इसको क्या बोलते हैं आर्थो नाइट्रो एनिलीन, ये पैरा नाइट्रो एनिलीन, ये बन जाएगा आर्थो नाइट्रो एनिलीन और पैरा नाइट्रो एनिलीन। ठीक है बेटा, देखो नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट रिएक्शन देखिए। डाइजोट, वो हम बता रहे हैं आपको फॉर्मेशन ऑफ डाई, डाई कैसे बनाते हैं। डाई, इसको कपलिंग रिएक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कपलिंग रिएक्शन। देखिए फॉर्मेशन ऑफ डाई, फॉर्मेशन ऑफ डाई, डाई कैसे बनाते हैं, फॉर्मेशन ऑफ डाई, डाई कैसे बनाते हैं, या इसको क्या बोलते हैं कपलिंग रिएक्शन कहते हैं, कपलिंग रिएक्शन, फॉर्मेशन ऑफ डाई। तो डाई बनाने के लिए क्या करते हैं हम, बेंजीन डाइजेनम क्लोराइड, बेंजीन डाइजेनम क्लोराइड इज ट्रीटेड विद एनिलीन, बेंजीन डाइजेनम क्लोराइड इज ट्रीटेड विद एनिलीन, देन इट इवॉल्व, क्या मैं निकालेगा, इट इवॉल्व वन HCl मॉलिक्यूल एंड फॉर्म पैरामीनो एजोबेंजीन ऑफ ऑरेंज कलर डाई। किस कलर की डाई होती है? ऑरेंज कलर की डाई होती है। इसी को कपलिंग रिएक्शन कहते हैं। देखिए बेंजीन डाइजेनम क्लोराइड, ये बेंजीन डाइजेनम क्लोराइड है। क्या है बेटा? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, क्लोराइड। अब इसका जो है रिएक्शन कराते हैं हम एनिलीन से। ये एनिलीन हो गया बेटा, क्या हो गया, ये एनिलीन हो गया। इससे कराते हैं, इसके H को शो कर देते हैं। एनिलीन के H हर तरफ H होता ही है, H शो कर दिया। तो यहाँ से क्या होगा, ये प्लस चार्ज है और ये माइनस, ये HCl बना के निकल जाएगा यहाँ से, और ये N जो होगा इस बेंजीन रिंग से जुड़ जाएगा। ठीक है, HCl यहाँ से निकल जाएगा और ये N जो होगा डाइजो वाला इस बेंजीन रिंग से जुड़ जाएगा और क्या बना देगा, पैरामीनो एजोबेंजीन। ये डाई बन जाएगी। क्या बन जाएगा? कलर बन जाएगा। ये देखिए आप N डबल बॉन्ड N, ये बेंजीन रिंग जुड़ गई बेटा इससे, है ना, इससे ये जुड़ जाएगा। यहाँ NH2 है ही, तो क्या बोलेंगे पैरा अमीनो, पैरा पोजीशन पर सब है ना बेटा, तो पैरा अमीनो एजो बेंजीन, इसको क्या बोलते हैं, एजो कहते हैं, पैरा अमीनो एजो बेंजीन, एजो बेंजीन। ये ऑरेंज कलर की डाई है, ऑरेंज डाई, ये ऑरेंज डाई बना देता है ना बेटा। ये इस तरीके ऑरेंज डाई का फॉर्मेशन हमें हो जाता है। इसको नोट कर लीजिए आप लोग, एनिलीन का। ठीक है, हाँ नोट कर लिया सब लोगों ने। देखिए अब लोग रिएक्शन विद कार्बोनिल क्लोराइड, रिएक्शन विद कार्बोनिल क्लोराइड मतलब फॉस्जीन गैस कहते हैं। COCl2 क्या बोलते हैं बेटा, फॉस्जीन गैस, जो मैंने क्लोरोफॉर्म में पढ़ाया था आपको, फॉस्जीन गैस, इसको मैंने क्लोरोफॉर्म में भी मैंने बताया था।
तो जब हम एनिलीन का रिएक्शन कार्बोनिक क्लोराइड से कराते हैं तो क्या होगा, फेनिल आइसोसाइनेट बनता है। क्या बनता है, फेनिल आइसोसाइनेट बनेगा। देखिए ये एनिलीन है, ये NH2 एनिलीन है बेटा, इसका कार्बोनिक क्लोराइड से रिएक्शन कराते हैं। ये Cl ले लीजिए, ये CO है। अब देखिए ये HCl बन के निकल जाएगा, ये HCl निकल गया कि नहीं, ये पार्ट जो NCO जुड़ जाएगा तो क्या बोलते हैं इसे, फेनिल आइसोसाइनेट कहते हैं। फेनिल आइसोसाइनेट, फेनिल आइसोसाइनेट NCO क्या बोलेंगे, फेनिल आइसोसाइनेट, फेनिल आइसोसाइनेट, फेनिल आइसोसाइनेट कहते हैं। ठीक है ना बेटा। ऐसे प्राइमरी अमीन ले लीजिए RNH2, इसे कार्बोनिक क्लोराइड से रिएक्शन करा दीजिए आप, तो क्या होगा, HCl निकल जाएगा, HCl निकल जाएगा। तो 2HCl निकल गया, यहाँ से 2HCl निकल गया। अब बचेगा क्या, RNCO, एल्किल आइसोसाइनेट। क्या बोलेंगे, एल्किल आइसोसाइनेट, ये बनेगा। समझे ना बेटा। अब नेक्स्ट बेटा बता रहे हैं कार्बन डाइसल्फाइड से रिएक्शन भी, कार्बन डाइसल्फाइड। जब प्राइमरी अमीन को रिएक्शन विद कार्बन डाइसल्फाइड CH2, ये इसको ऐसे भी लिख सकते हैं H+C+S, कार्बन डाइसल्फाइड। जब इससे रिएक्शन कराएंगे, जब प्राइमरी अमीन का कार्बन डाइसल्फाइड से रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता बेटा, H2S गैस निकल जाता है और क्या बनता है, एल्किल आइसोथायोसाइनेट बनता है, एल्किल आइसोथायोसाइनेट बनता है। ठीक है, देखिए अब लोग, जैसे RNH2 है, RNH2, इसको कार्बन डाइसल्फाइड से रिएक्शन करा रहे बेटा, ये तो क्या होगा, H2S गैस निकल जाएगी यहाँ से। क्या निकल जाएगी, H2S गैस, ये H2S गैस निकल गई। अब बचा क्या बेटा, RN11C+S, तो इसको क्या बोलते हैं, एल्किल आइसोथायोसाइनेट, एल्किल थायो कहते हैं इसको, थायोसाइनेट, साइनाइड, आइसोथायोसाइनाइड। ठीक है, एल्किल आइसोथायोसाइनाइड, ठीक है, थायोसाइनाइड कहते हैं। अच्छा देखिए आप, जैसे मेथिल है, CH3NH2 है, इसका इससे कराते हैं तो H2S गैस निकल जाएगी। ये H2S गैस निकल गई बेटा, ये निकल गई, तो बचेगा क्या बेटा, CH3NCS, तो मेथिल आइसोथायोसाइनाइड, मेथिल आइसोथायोसाइनाइड, ये बन जाएगा। मगर एक चीज ध्यान दीजिएगा, जब एरोमेटिक एनिलीन लेंगे, क्या लेंगे हम, जब एरोमेटिक एनिलीन लेंगे, हम एरोमेटिक कंपाउंड लेंगे, जब हम एनिलीन लेते हैं तो उस केस में जो होता है, जब इसका कार्बन डाइसल्फाइड से रिएक्शन कराते हैं, इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल, इन प्रेजेंस ऑफ एथेनॉल एंड कास्टिक पोटास, इन प्रेजेंस ऑफ एथेनॉल एंड कास्टिक पोटास, देन दोनों के बीच से क्या होता है बेटा, दो मॉलिक्यूल लेते हैं, दोनों के बीच से क्या बनता है, H2S गैस निकल जाता है और डाइफेनिल थायोयूरिया बनता है। उस केस में क्या बनता है, डाइफेनिल थायोयूरिया। देखिए आप लोग, ये एनिलीन है इस तरीके से, NH, ये एनिलीन तोड़ के लिखा हुआ मैंने, दो मॉलिक्यूल लेते हैं, NH ये ले लिया और कार्बन डाइसल्फाइड से रिएक्शन कराना है, ये तो कार्बन डाइसल्फाइड से रिएक्शन हो रहा है, देखा आपने बेटा। अब दोनों बीच से ये किसके प्रेजेंस में होगा, एथेनॉल C2H5OH और KOH के प्रेजेंस में, कास्टिक पोटास के प्रेजेंस में होता है, एथेनॉल कास्टिक पोटास के प्रेजेंस में होगा, तो दोनों बीच से H2S निकल जाएगी। ये H2S गैस निकाल दिया मैंने, ठीक है। अब ये डबल बॉन्ड, एक बॉन्ड से ये जुड़ जाएगा, एक बॉन्ड से ये भी जुड़ जाएगा, तो क्या बोलेंगे हम, ये देखिए आप इस तरीके से,
ये NH है, ये NH है। अब इससे क्या जुड़ जाएगा, CS, क्या जुड़ जाएगा, CS, ये। तो इसको क्या बोलते हैं, डाइफेनिल थायोयूरिया। तो यूरिया आप जानते होंगे फार्मूला क्या होता है, NH2CONH2 होता है, NH2CONH2। एक H की जगह फेनिल ग्रुप आ गया NH2, और CO की जगह S आ गया, तभी इसको थायो बोला मैंने। तो डाइफेनिल थायोयूरिया, यूरिया का डेरिवेटिव है। तो डाइफेनिल थायोयूरिया ये बन जाएगा। डाइफेनिल थायोयूरिया का फॉर्मेशन इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है ना बेटा, समझ में आ रहा है ना। हम नेक्स्ट बताने जा रहे हैं, डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अल्कोहल बाय हिंसबर्ग टेस्ट। हिंसबर्ग टेस्ट बताने जा रहे हैं, कैसे हम प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अल्कोहल में हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो हिंसबर्ग टेस्ट बता रहे हैं आपको, देखिए। हिंसबर्ग टेस्ट सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है, हिंसबर्ग टेस्ट। तो हिंसबर्ग रीजेंट होता है, क्या होता है रीजेंट, हिंसबर्ग रीजेंट क्या कहते हैं, हिंसबर्ग रीजेंट क्या नाम है, C6H5SO2Cl, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, इसे क्या बोलते हैं, हिंसबर्ग रीजेंट कहते हैं। इसका एक नाम क्या है, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड इज कॉल्ड हिंसबर्ग रीजेंट। क्या कहते हैं इसे बेटा, हिंसबर्ग रीजेंट कहते हैं। तो हिंसबर्ग टेस्ट है, हिंसबर्ग रीजेंट क्या होता है, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, इसे हिंसबर्ग रीजेंट कहते हैं। इसका यूज किसके लिए कहते हैं, इस रीजेंट का, इसका यूज होता है डिस्टिंग्विश करने में बिटवीन प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी अमीन में। प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अमीन में डिस्टिंग्विश करने के लिए किया जाता है। तो पहले हम बताने जा रहे हैं प्राइमरी अमीन का हिंसबर्ग रीजेंट से रिएक्शन करा रहे हैं। देखिए आप लोग, फर्स्ट है प्राइमरी अमीन। तो क्या प्राइमरी अमीन क्या है, RNH2 और बेंजीन सल्फोनिक क्लोराइड से रिएक्शन करा दें, SO2CCH5, ये हिंसबर्ग रीजेंट से। तो HCl बन के निकल जाएगा बीच से, एक HCl निकल गया ये। तो क्या बनेगा, N-एल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड, क्या बन जाएगा, RNH SO2C6H5। इसे क्या बोलते हैं बेटा, N-एल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड, N-एल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड, N-एल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड, ये बन गया बेटा। अब इसका रिएक्शन जो होता है किससे कराते बेटा, इसका रिएक्शन किससे कराएंगे बताइए आप लोग, इसका रिएक्शन किससे होगा, KOH या NOH से करा दी। किससे कराते थे, KOH से करा देते या NOH से, किसी से करा दी, KOH या NOH, कोई भी यूज कर सकते हैं आप। तो यहाँ पर बेटा क्या होगा, सॉल्ट बन जाएगा। ये क्या बना देगा, सॉल्ट, K यहाँ आ जाएगा, ये H यहाँ आके वाटर बना देगा। ठीक है, K यहाँ ले, ये RNK SO2CCH5। तो ये पोटेशियम सॉल्ट बना दिया, क्या बना दिया, पोटेशियम सॉल्ट बना दिया, और प्लस वाटर निकल जाएगा, प्लस वाटर। ठीक है, ये, और इट इज सॉल्युबल इन, ये किसमें सॉल्युबल है, सॉल्युबल इन KOH। ये KOH में क्या है, सॉल्युबल है। ये क्या है, इट इज सॉल्युबल इन KOH। ये सॉल्ट जो है क्या है, KOH में सॉल्युबल है, तभी तो सॉल्ट बना रहा है बेटा। तो ये N-एल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड जी सॉल्युबल इन KOH, तभी ये सॉल्ट का फॉर्मेशन कर देता है। तो प्राइमरी मीन जो होता है हिंसबर्ग रीजेंट से रिएक्शन करने पर N-एल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड बनाता है, जो KOH में सॉल्युबल है और सॉल्ट बना देता है।
समझिए नहीं, पोटेशियम सॉल्ट बना देता है, ये पहचान होगी। अब सेकेंडरी मीन की दिखा रहे हैं आपको करके, देखिए आप लोग सेकेंडरी मीन। सेकेंडरी मीन जैसे बेंजीन सल्फोनिक क्लोराइड CCH5SO2Cl है, अब इसका हम सेकेंडरी अमीन से रिएक्शन करा रहे हैं, RRNH, ये 2 डिग्री अमीन से करा रहे हैं हिंसबर्ग रीजन का। तो यहाँ से HCl ये बन के निकल जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ से HCl निकल जाएगा। तो बचा क्या बेटा, यहाँ पर C6H5SO2, समझिए नहीं, और N यहाँ पर क्या हो जाएगा, AR, ये तो इसकी क्या बोलते हैं, NN, क्या बोलेंगे हम, NN डाईएल्किल, NN डाईएल्किल, NN डाईएल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड, बेंजीन सल्फोनामाइड, सल्फोनामाइड, ये बन गया बेटा। अब इसमें अगर हम केओज मिलाते हैं तो ये इनसॉल्युबल होता है, आगे इसमें केओज मिलाएंगे क्या होगा, इनसॉल्युबल, इनसॉल्युबल, ये क्या इनसॉल्युबल है बेटा, क्या है बेटा, इनसॉल्युबल, क्योंकि यहाँ H है ही नहीं, वाटर कहाँ निकाल पाएंगे हम, यहाँ H कहीं नजर आ रहा है आपको N के साथ में, N के साथ में कोई वाटर हाइड्रोजन है ही नहीं, N के साथ में जब हाइड्रोजन नहीं तो वाटर कहाँ निकाल पाएंगे, तो सॉल्ट कहाँ बना पाएगा, तो KOH के साथ में ये सॉल्ट नहीं बना पाएगा, इसीलिए ये NN डाईएल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड क्या है, इनसॉल्युबल इन बेस, तो इनसॉल्युबल इन बेस, बेस में क्या है, इनसॉल्युबल है बेटा, बेस में क्या है, इनसॉल्युबल है। तो प्राइमरी अमीन इज सॉल्युबल इन बेस KOH ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ पोटेशियम सॉल्ट, सेकेंडरी अमीन इज इनसॉल्युबल इन बेस ड्यू टू इट डज नॉट फॉर्म सॉल्ट, पोटेशियम सॉल्ट, पोटेशियम सॉल्ट नहीं बनाएगा, क्यों नहीं बनाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन साथ में हाइड्रोजन नहीं है। अब आइए नेक्स्ट, इस दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट टर्सरी अमीन CCH5SO2Cl, ये हिंसबर्ग रीजेंट है, और टर्सरी अमीन ले लेते हैं हम R, ये N, ये 3 डिग्री अमीन है, ये क्या है 3 डिग्री अमीन है, तो ये हिंसबर्ग रीजेंट है बेटा, ये हिंसबर्ग रीजेंट है, इसका 3 डिग्री अमीन से रिएक्शन करा रहे हैं हम, 3 डिग्री अमीन से करा रहे हैं, तो क्या HCl निकलेगा बेटा, क्या HCl निकलेगा इसमें से, HCl नहीं निकलेगा, कि N के साथ में H नहीं, N के साथ में H कहाँ है, HCl कहाँ निकल पाएगा, इसका तो ये इससे रिएक्शन नहीं करेगा, नो रिएक्शन बेटा, यहीं पर नो रिएक्शन, यहाँ पे रिएक्शन नहीं कर सकता क्योंकि HCl निकल नहीं सकता, इसमें HCl निकला, पहले वाले में HCl निकला, मैं यहाँ पे HCl नहीं निकल सकता, नाइट्रोजन के साथ में क्या है, H नहीं है, समझे कि नहीं। तो इससे क्या कंक्लूजन निकला कि प्राइमरी अमीन गिव्स हिंसबर्ग टेस्ट एंड जो कंपाउंड मिलेगा विच इज सॉल्युबल इन बेस KOH में सॉल्युबल है। सेकेंडरी अमीन के केस में क्या किया उसने, सेकेंडरी अमीन के केस में क्या बनाया उसने, देखा आपने NN डाईएल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड बनाया विच इज इनसॉल्युबल इन KOH, क्योंकि N के साथ में H नहीं है, वाटर नहीं निकाल पाएंगे यहाँ पर, इनसॉल्युबल इन बेस। टर्सरी में स्टार्टिंग में ही रिएक्शन नहीं करेगा, HCl नहीं निकालेगा क्योंकि N के साथ में H नहीं है। इस तरीके से तीनों में डिस्टिंग्विश मैंने कर दिया है हिंसबर्ग टेस्ट के थ्रू, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अमीन में इस तरीके डिस्टिंग्विश होता है। अब रिएक्शन विद गिरनार्ड रीजेंट बता रहे हैं आपको, लिख लीजिए रिएक्शन विद गिरनार्ड रीजेंट। रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रीजेंट, इसको क्या बोलते हैं बेटा, ग्रिग्नार्ड रीजेंट को RMGX कहते हैं, RMGX एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड। जब हम प्राइमरी अमीन का रिएक्शन
गिग्नार्ड रीजन से कराते हैं, जब हम प्राइमरी अमीन का रिएक्शन गिग्नार्ड रीजन से कराते हैं तो एल्केन का फॉर्मेशन होता है। क्या बनेगा? एल्केन बन जाएगा, एल्केन का फॉर्मेशन होता है। देखिए पहला प्राइमरी अमीन RNH, ये NH2 है, 1 डिग्री अमीन है, इसका गिग्नार्ड रीजन से रिएक्शन करा रहे हैं RMGX से करा रहे हैं। तो देखिए ये एल्केन बन गया कि नहीं? RH बोलिए आप, ये क्या बन गया? ये प्लस है, ये क्या है बेटा? माइनस, और ये प्लस है, ये माइनस, ये वाला पार्ट क्या होगा? इससे जुड़ जाएगा, तो एल्केन बन गया RH, ये क्या बन गया? एल्केन। अब प्लस क्या बन जाएगा बेटा? RNHMgX, ये बन जाएगा ना। जैसे देखिए बाई नेम ले लीजिए आप, CH3 मेथिल अमीन ले लिया मैंने, और मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड से रिएक्शन करा, ये आयोडाइड से करा दीजिए आप। तो ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है, तो ये क्या इससे बना देगा? मीथेन गैस बना देगा। क्या बन जाएगा? CH4 कि नहीं बन गया? देखिए आप सामने CH4 बन गया, और ये माइनस वाला इससे जुड़ जाएगा, क्या बना देगा? ये इससे जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा? CH3NHMgI, ये बन जाएगा कंपाउंड। तो मीथेन का फॉर्मेशन हो गया कि नहीं? मीथेन बन गया, ठीक है आपने। अगर सेकेंडरी अमीन ले लेते हैं हम, देखिए आप सेकेंडरी अमीन में क्या होगा? RNH, ये है बेटा, और गिग्नार्ड रीजन से रिएक्शन कराते हैं RMGX, तो क्या होगा? RH, ये देखिए गिग्नार्ड रीजन बन गया कि नहीं? वो एल्केन बन गया कि नहीं? RH एल्केन, RH एल्केन का फॉर्मेशन कर दिया इसने। और बाकी क्या होगा? ये जो होगा, ये पार्ट क्या होगा? ये प्लस है, ये माइनस है बेटा, ये प्लस है, ये माइनस, ये वाला पार्ट इससे जुड़ जाएगा, तो RNMgX, ये बन गया कंपाउंड। कितना इजी, बिल्कुल। देखा आपने? क्या कठिन लग रहा? बताइए आप लोग, आराम से हम करते चले जा रहे हैं कि नहीं बेटा? इस तरीके से ये हमारा अमीन टॉपिक खत्म होता है। जितनी चीजें था मैंने इसमें बताया। अब इसकी यूजेज देख लीजिए आप, इसमें इसका यूज कहाँ करते हैं। इसका यूज जो होता है हमारा आइसोसाइनाइड बनाने में होता है। आइसोसाइनाइड का यूज कहाँ होता है बेटा? इससे जो होती है मैंने इंसेक्ट किलिंग मेडिसिन बनाई जाती है, इंसेक्ट किलिंग मेडिसिन बनाई जाती है इससे, पेस्टिसाइड ये सब बनते हैं इससे, समझे कि नहीं। और थायोरिया है, ये सब बनाने में इसमें यूज होता है। स्टरलाइट है, ये बनाने में इसका यूज होता है। ऐसे बहुत से कंपाउंड इससे बनाए जाते हैं, एनिलीन से जो होते हैं। ठीक है बेटा, इस तरीके से टुमारो आई विल डिस्कस ऑन इसका। और नेक्स्ट पार्ट है जो हमारा डाइजो कंपाउंड पढ़ाएंगे हम। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड कैसे बनाया जाता है उसके बारे में मैं डिस्कस करूँगा। तब तक के लिए आप लोग से मैं विदा लेता हूँ। आप लोग को नमस्कार, मेरा शुभ आशीष। खूब मेहनत करते रहे आप लोग, यही मेरा बेस्ट ऑफ लक आप लोग को है। जिसमें इस बोर्ड में खूब अच्छे नंबर लाने आप लोगों को, और जो बच्चे कंपटीशन में बीट कर रहे हैं, जेई और नीट कर दे रहे हैं, तो उसमें सिलेक्शन हो जाए उन लोग का, यही मेरी शुभकामना के सर की तरफ से। और मैं आप लोग से यही विनती करता हूँ, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। तब तक के लिए नमस्कार, नमस्कार, थैंक यू।